वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 1998 में रिलीज हुई एक धमाकेदार कॉमेडी मूवी जिसको देखकर आप हंस कर पेट में दर्द जरूर फील करोगे। ऐसा अच्छा वाला फील मतलब। और अगर आपने पहले से मूवी देखी है तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन सुनकर एक बार जी भर के हंस लेना। खैर दोस्तों, ये दो भाइयों और एक छोटे चूहे की कहानी है जिसमें चूहा दोनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा समझदार निकलता है और इन दोनों भाइयों को ऐसा तंग करता है कि यार पूछो ही मत। लेकिन आखिर में उस चूहे की बदौलत ये दोनों बेवकूफ भाई किस तरह लाइफ में तरक्की कर पाए, कैसे अमीर बने, यही है दोस्तों आज की कॉमेडी मूवी जिसका नाम अभी तक आपने गेस तो कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो थम्स अप क्लिक करें, नहीं किया है तो मूवी का नाम है माउस हंट। तो कहानी की शुरुआत होती है अंत के साथ, मतलब एक फ्यूनरल के साथ। और ये दो आदमी जो शव पेटी उठाकर लेकर जा रहे हैं, यही है अपनी कहानी के दो हीरोज। दोनों भाई है मतलब। राइट में खड़ा है बड़ा भाई अर्नी और लेफ्ट में छोटा भाई लार्ड्स। दोनों एक से बढ़कर एक नालायक हैं दोस्तों, एक भी काम ढंग से नहीं किया जाता दोनों से। लार्ड्स कहते हैं तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या, ये ग्रे नहीं ब्लैक है बे। अबे अंधा मैं नहीं, ये ग्रे है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे। नहीं यार ये ब्लैक है। इस तरह ब्लैक ग्रे करते करते ये लोग शव पेटी लेकर जा रहे होते हैं कि उसका हैंडल ही टूट जाता है और शव पेटी गिरकर फिसलती भी नीचे आ जाती है और एक गाड़ी से टकरा जाती है। उस इम्पैक्ट से शव पेटी खुल जाती है और पापा उड़कर पास के मैन होल के अंदर जा गिरते हैं, मतलब उनकी बॉडी गिर जाती है। और फिर दोनों भाई भागते भागते चले आते हैं और देखते हैं कि पापा तो ड्रेनेज के पानी के साथ बह गए थे। लार्ड्स पूछता है कि यार अब क्या करें, तो अर्नी कहता है करना क्या है बे, कैसे भी पापा को डिस्पोज ही करना था, चलो इसी को नदी समझकर बहने देते हैं पापा को, कम से कम दफनाने के लिए जमीन तो वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह होता है दोस्तों इन भाइयों का इंट्रो। दरअसल एक कहानी है 1940s की या 50 के जमाने की बोल लो। यहाँ से एक यान फैक्ट्री को दिखाते हैं, यान यानी जहाँ पे धागा या डोरा बनता है। ये अर्नी और लार्ड्स के पापा की बहुत ही पुरानी फैक्ट्री है दोस्तों। पापा का लॉयर इन दोनों के सामने वसीयतनामा पढ़ता है कि ये फैक्ट्री लॉस में चल रही है। सुनकर अर्नी कहता है कि इस फैक्ट्री को बेच देते हैं सिंपल। लार्ड्स कहता है कि अबे कम से कम पापा की खातिर हमें इस फैक्ट्री को चलाना चाहिए, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अर्नी का अपना एक रेस्टोरेंट है दोस्तों और वो चाहता है कि इस फैक्ट्री को बेचकर जो रकम मिलेगी उससे वो अपना रेस्टोरेंट बड़ा करेगा और ज्यादा मुनाफा कमाएगा। लेकिन लार्ड्स भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। फिर लॉयर पापा की कुछ कीमती चीजें इनको देता है। एक तो सर में कंडा मालूम होता है और दूसरा होता है सिगार बॉक्स दोस्तों, और ढेरों चम्मच होते हैं जो कि अलग अलग शहरों में जाकर पापा ने कलेक्ट किए थे। और सुनिए, वसीयत में ये लिखा है कि मेरी ये कीमती चीजें मेरे दोनों बेटों को दे देना। अर्नी तो चिढ़ जाता है कि बस यही है पापा के पास और इसे हमारे हवाले करने के लिए उन्होंने वसीयतनामा लिखा। इतनी मेहनत, यार सच में ना पापा पागल ही थे। खैर मिस्टर लॉयर, मेरे रेस्टोरेंट में इस शहर के मेयर खाना खाने आ रहे हैं, मुझे बहुत ही काम है, जाना होगा। तो लॉयर बताता है कि तुम्हारे पापा ने अपना एक बड़ा घर भी तुम दोनों के नाम छोड़ा है। दोनों दंग रह जाते हैं कि अच्छा पापा के पास घर भी था। तो लॉयर उन्हें उस घर की फोटो दिखाता है। तो अर्नी पूछता है इसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि मुझे कुछ करना है उसका। वो बताते हैं इसकी कीमत है $50,000, लेकिन अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए पापा ने उस घर को बैंक में गिरवी रखकर $50,000 लिए हुए हैं। मतलब उस घर को छुड़ाने के लिए इनको $50,000 देने पड़ेंगे, वरना बैंक उसको जब्त कर लेगा। दो पल की खुशी दोस्तों पल भर में पानी में गिर गई। वो दोनों कहते हैं कि वाह पापा, आपकी लीला अपरंपार है सच में। अपने बेटों के लिए वसीयत के नाम पर आप एक टूटी फूटी फैक्ट्री और एक गिरवी रखा हुआ घर छोड़कर गए, कमाल है। और ऊपर से हमारी इंसल्ट करने के लिए ये सर में कंडा, सिगार बॉक्स और ये चम्मच छोड़ गए, वाह बाप हो तो ऐसा हो। इस तरह अपना गुस्सा निकाल कर अर्नी सिर्फ सिगार बॉक्स लेकर निकल जाता है वहाँ से। और लार्ड्स कहता है कि समझने की कोशिश करो भाई, पापा चाहते हैं कि हम दोनों भाई मिलकर उनकी फैक्ट्री संभाले, तुम चले जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगा। अर्नी कहता है कि देख भाई, पापा थे बूढ़े, उनकी मत मारी गई। अगर तुम फैक्ट्री बेचने के लिए मान जाओ तो फिर बेचकर जो रकम मिलेगी उसका आधा मेरा आधा तुम्हारा, बस खत्म, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाकर कर लो जो करना है। कहकर अर्नी तो चला जाता है और तब वो सर में कंडा लार्ड्स के हाथ से फिसल कर गिर जाता है और टूट भी जाता है। अब अगले सीन में अर्नी के रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जहाँ पे अर्नी मेयर के लिए दावत तैयार कर रहा है। आखिर मेयर अपने परिवार के साथ आ जाता है। अर्नी उनकी बढ़िया खातिरदारी करके आराम से बैठाता है और फिर किचन में जाकर एक स्पेशल डिश को बड़े अच्छे से डेकोरेट करता है। इसी बीच पापा के सिगार बॉक्स से एक कॉकरोच निकलता है दोस्तों, जिसे अर्नी नोटिस कर लेता है कि अबे ये कहाँ से आ गया। वो बढ़िया डिश बनाकर खुद लाकर मेयर और उसके परिवार को परोसता है। बहुत एंजॉय करके खाते हैं वो। इतने में वहाँ पे प्रेस रिपोर्टर्स आ जाते हैं और अर्नी का इंटरव्यू लेने लगते हैं कि मेयर यहाँ पे आए हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है। तो अर्नी तो अपनी तारीफ खुद ही करता है कि मेरे हाथ का खाना खाने के लिए खुद मेयर और उनकी फैमिली आई है, जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किए होंगे। सभी बहुत एंजॉय करके खा रहे हैं, उन्हें मेरा डिश बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी बीच दोस्तों मेयर के बच्चे चिल्लाते हैं कि पापा यहाँ सर कटा कॉकरोच पड़ा हुआ है। और रिपोर्टर्स ये सुनकर अंदर जाते हैं और तब पता चलता है कि अभी अभी मेयर ने जो खाया था वो कॉकरोच का सर था। ये जानकर मेयर छाती पकड़कर पीछे की ओर गिर जाता है और शौक के मारे बेचारा मेयर वहीं पे
पर लोग सुधर जाता है दोस्तों। फिर क्या था, एर्नी के रेस्टोरेंट में लग जाता है बड़ा सा ताला। इसी बीच फैक्ट्री के लिए 2 बायर्स आते हैं और लार्ड्स को एक ऑफर देते हैं कि हम इस फैक्ट्री को अच्छे दाम पे खरीदने को तैयार हैं। इसे हम जरा मॉडर्नाइज करके यहाँ यान के साथ साथ प्लास्टिक की रस्सी भी बनाएंगे, और तो और हम इस फैक्ट्री में आपको एक अच्छी सैलरी भी बढ़िया तरीके से देंगे, बढ़िया पोजीशन भी। ये सुनकर लार्ड्स को लगता है कि शायद उसको ये डील मंजूर कर लेनी चाहिए, लेकिन तब उसे ख्याल आता है कि मरने से पहले अपने आखिरी वक्त में पापा ने क्या कहा था। हाँ दोस्तों, पापा ने दोनों भाइयों को अपनी आखिरी इच्छा बताई थी और कहा था कि बेटा, हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस फैक्ट्री को तुम दोनों कभी बेचना मत और कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना, इसे दोनों मिलकर चलाना। और तो और दोस्तों, उन्होंने इन्हें एक छोटी सी डोर भी दी थी और कहा था कि इस छोटी सी डोर ने मुझे जिंदगी में नई राह दिखाई थी और इसी के बल पर मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी की थी, इसे तुम दोनों शेयर कर लेना। तो तब एर्नी झट से उस डोर को तोड़ने की कोशिश करता है। तो पापा कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, मेरी नालायक औलाद, मत करो। मेरा ये मतलब था कि ये डोर तुम दोनों के लिए है, तुम एक दूसरे से जोड़ी रखेगी, इसे तुम्हें संभालना है और इसी की तरह मेरी फैक्ट्री को भी मिलकर संभालना है तुम्हें। तो इस पर एर्नी लार्ड्स के कान में कहता है कि सुन ले बूढ़े की आखिरी ख्वाहिश है यार, थोड़ा चुप हो जा। एक काम करते हैं, पहले 50 साल तुम ये डोर रख लेना, उसके बाद मैं जिंदा रहा तो आगे के 50 साल इससे संभाल कर रख लूंगा मैं। और ये सारी बातें जब अब लार्ड्स को याद आती है ना, तो वो उन बायर्स का ऑफर रिजेक्ट कर देता है उसी टाइम। लेकिन लार्ड्स की वाइफ, जिसका नाम अप्रैल है, वो लार्ड्स पर भड़क जाती है कि मैंने तुमसे सिर्फ इसीलिए शादी की क्योंकि तुम एक करोड़पति बाप के बेटे हो। लेकिन अब पता चला कि बस नाम के करोड़पति थे, कम से कम उस फैक्ट्री को बेचकर हमें अच्छी रकम तो मिल जाती, पर तुमने उस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। अरे तुम जैसे आदमी के साथ तो एक पल भी नहीं रहना मुझे, कहकर वो सामान वगैरह पैक करके निकल जाती है दोस्तों। तो लार्ड्स विनती करता है कि प्लीज यार, कहाँ जा रही हो अप्रैल, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। तो अप्रैल कहती है मैं क्यों जाने लगी, घर छोड़कर तुम जा रहे हो, कहकर वो लार्ड्स को उसी के घर से बाहर निकाल देती है और बेचारा अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने भाई एर्नी से मिलने चला जाता है, जो कि अब किसी दूसरे रेस्टोरेंट में छोटा मोटा काम करता है। उसका अपना रेस्टोरेंट तो बंद हो चुका क्योंकि वहाँ मेयर की मौत हो गई थी। फिर दोनों मस्त अपना बाहर टहलने जाते हैं। एर्नी कहता है यार, मैंने सोचा अगर मेयर मेरे रेस्टोरेंट में आएगा तो रेस्टोरेंट का नाम होगा और मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा। यार मुझे क्या पता था कि कॉकरोच मेरी किस्मत को उल्टा देगा। अब लार्ड्स कहता है देख भाई, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर फैक्ट्री संभालें और एक ही घर में रहें, लेकिन क्या करूँ भाई, मेरा और अप्रैल का झगड़ा हुआ और उसने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ वो एर्नी को ये नहीं बताता कि फैक्ट्री के लिए बायर्स आए थे और उसने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, नहीं बताता, वरना एर्नी तो फैक्ट्री बेचकर ही दम लेता। इतना ही नहीं, आज क्रिसमस है, लेकिन इनकी हालत देखकर लोग इनको भिखारी समझकर चिल्लाते जाते हैं। एर्नी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि कल तक जो एक रेस्टोरेंट का ओनर था, आज बेचारा सड़क पे आ गया। सर छुपाने के लिए छत तक नहीं है इनके पास। लेकिन तब उन्हें उस पुराने घर के बारे में याद आता है जो कि बैंक में गिरवी है और जिसे पापा ने इनके नाम करके रखा हुआ है। तो दोनों वहां जाकर रात बिताने का फैसला करते हैं और कार में वहां पहुंच भी जाते हैं। घर क्या दोस्तों, ये तो राजमहल से कम नहीं लगता, लेकिन काफी पुराना है और ये देखकर एकदम भूत बंगलो वाली फील आती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे एक बेडरूम में एक बेड होता है। थकान के मारे दोनों ही उस बेड पे सोना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें, बेड काफी छोटा है, एक ही जन सो सकता है उसमें, तो उस पर कौन सोएगा ये डिसाइड करने के लिए ये टॉस करते हैं। लेकिन हेड और टेल के बजाय कॉइन एकदम सीधा खड़ा हो जाता है और फिर क्या था, दोनों उसी बेड पर सो जाते हैं कैसे भी करके। तो देर रात को अचानक ऊपर किसी जानवर के भागने की आवाज आती है। लार्ड्स आवाज सुन लेता है और डर के मारे उसको नींद ही नहीं आती, जरा डरपोक मालूम होता है बेचारा। खैर वो एर्नी को भी जगा देता है और उसे भी वो आवाज आती है। दोनों ऊपर जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता सिवाय एक बॉक्स के। तब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो अंदर ढेरों तितलियां निकलती हैं। दोनों ही घबरा जाते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गई। लार्ड्स तो डर के मारे डंडा घुमाने लग जाता है जैसे कि तितलियां डंडे पे पिट कर गिर जाएंगी। तितलियां तो उड़ जाती हैं, लेकिन डंडा लगता है एर्नी के मुंह पे और वो जाकर मोनालिसा की पेंटिंग में अपना सर घुसा देता है। अचानक बिजली गिरती है तो दीवार पर एक डरावना रूप दिखता है। दोस्तों दोनों चीखते हैं। लार्ड्स तो डर के मारे एर्नी पर चढ़ जाता है कि बचाओ यार। दरअसल वो विंडो पर रखा एक टॉय था दोस्तों, जिसकी परछाई दीवार पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बड़ा आदमी आ गया। लेकिन फिर लार्ड्स एर्नी को उठा लेता और कहता है कि यार तुम उस टॉय को वहां से हटाओ पहले। लेकिन वो एर्नी का वजन उठा नहीं पाता और उसको सीलिंग के अंदर घुसा देता है और अब एर्नी का सर ऊपरी फ्लोर के फर्श पर अटक जाता है। लेकिन वहाँ वो एक चूहा देखता है और उसके पास एक कागज भी पड़ा होता है। दोस्तों एर्नी कहता है कि अबे ये तो चूहा है जो इतनी देर यहाँ वहाँ भागकर हमें डरा रहा था। फिर वो उस कागज को निकाल लेता है। दोस्तों अब दोनों उसको खोलकर देखते हैं तो पता चलता है ये घर का ब्लूप्रिंट है और ये भी पता चलता है कि ये घर 1876 में बना था और इसे बनाया था उस जमाने के बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट ने, जिसका नाम था चार्ल्स ले र्यू। और तब उस चूहे को दिखाते हैं जो ऊपर से इनको देख रहा होता है। इन दोनों ने उसको एक मामूली चूहा समझा, लेकिन शायद फिलहाल वो नहीं जानते दोस्तों कि ये चूहा उनको हिला के रखने वाला है। अब अगले दिन दोनों चार्ल्स ले र्यू के बारे में जानकारी पाने के लिए हिस्टोरिकल सोसाइटी में जाते हैं, जहाँ से उनको पता चलता है कि चार्ल्स के बनाए हुए कई बिल्डिंग्स आज की तारीख में लाखों डॉलर्स में बिक रहे हैं क्योंकि इतना शानदार था उसका डिजाइन। तो जब
एक रियल एस्टेट एजेंट को ये पता चलता है कि ये घर चार्ल्स ले र्यू ने बनाया, तो उस घर को देखने और उसे खरीदने के लिए कई लोग आ जाते हैं। वो सब घर के इंटीरियर्स की बहुत ही तारीफ करते हैं और ये दोनों भाई जो इस घर की कीमत $50,000 समझ रहे थे, वो अब रियलाइज करते हैं कि इसकी कीमत तो लाखों में है। दोनों बड़े खुश होते हैं कि इस घर को बेचकर हम लाखों कमा लेंगे और उससे लाइफ में सेटल हो जाएंगे। और तब वहाँ पे एक बिजनेसमैन जिसका नाम ब्रेंडन है वो आता है दोस्तों। वो चार्ल्स ले र्यू का फैन मालूम होता है, बहुत ही बड़ा, और बताता है कि आज तक मैंने उनके बनाए हुए लगभग 42 बिल्डिंग्स खरीदे हुए हैं, इस घर को भी मैं खरीदना चाहता हूँ। कहकर वो इनको तुरंत चेक देने को तैयार हो जाता है। लेकिन अर्नी कहता है हमें इसको बेचना नहीं है, बल्कि इसकी नीलामी करना चाहते हैं हम। तो लार्ड्स उसको अकेले में जाकर डांटता है कि पागल हो गया है क्या भाई, वो आदमी चेक देने को तैयार है और तुम की मामले को खींच रहे हो। रकम लेकर निकलते हैं, दोनों सेटल हो जाएंगे। अर्नी कहता है पागल मैं नहीं तुम हो भाई, अगर नीलामी होगी तो घर की कीमत भी ज्यादा मिलेगी, कम से कम 5-6 लाख तो मिलेंगे हमको, समझो ना, पैसा ही पैसा, समझदारी से काम लो। अरे यार मान लिया भाई, बड़ा भाई हमेशा बड़ा ही होता है, तुम बिल्कुल सही बोले, मैं छोटा हूँ ना तो दिमाग भी छोटा ही मिला मुझे। इस तरह सुलह करके दोनों भाई ब्रेंडन से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने फैसला कर लिया है कि इस घर को नीलाम ही करवाएंगे। तो ब्रेंडन थोड़ा गर्म हो जाता है और कहता है कि देखो आज तक चार्ल्स ले र्यू के बनाए हुए जो भी बिल्डिंग्स मैंने खरीदे हैं उनके लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा $10 मिलियन दिए हैं, मैं इस घर के भी $10 मिलियन देने को तैयार हूँ, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं दूंगा, बस मंजूर है तो बोलो वरना मैं चला। इस तरह कहकर वो चला जाता है। 10 मिलियन दोस्तों, नाम सुनकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो 5 या 6 लाख की बात कर रहे थे, लेकिन ये आदमी तो 1 करोड़ का दाम देने की बात कर रहा है। और अब दोनों भाई सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। अर्नी कहता है कि 10 मिलियन का आधा मुझे मिलेगा, उससे मैं एक नया रेस्टोरेंट खोलूंगा। लार्ड्स कहता है मैं पापा की फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करके एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। और तब कैमरा ऊपर की ओर जाता है जहां से अपना थर्ड हीरो यानी कि चूहा इनको देख रहा होता है दोस्तों। और चूहे के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कैमरा दौड़ना शुरू होता है और आखिर में चूहा इन दोनों के सामने वाली दीवार पर एक होल पे आकर खड़ा हो जाता है। तब अर्नी मुंह में कोई फल डाल के खा रहा होता है, लेकिन फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और उस होल के पास पहुंच जाता है दोस्तों। तब चूहा बाहर निकलता है और फल को बॉल की तरह लुढ़काकर होल के अंदर लेकर चला जाता है। ये देखकर दोनों भाई उस चूहे को खत्म करने का फैसला करते हैं कि पहले इसे मारते हैं, इसने रातों की नींद खराब करके रखी हुई है। तो अर्नी एक माउस ट्रैप को उस होल के आगे रखकर उसमें एक फल सेट करता है और फिर दोनों भाई आराम से सो जाते हैं कि चलो चूहा मर जाएगा। रात को चूहा भाई साहब बाहर निकलता है और उस ट्रैप के पास जाकर फल को चखने लगता है और तभी अचानक ट्रैप के बंद होने की आवाज सुनकर दोनों भाई बड़े खुश होते हैं कि फंस गया चूहा। लेकिन अगली सुबह वो देखते हैं कि वहाँ माउस ट्रैप है लेकिन चूहा नहीं, और तो और उस फल की गुटली पड़ी होती है। मतलब चूहे ने फल भी खा लिया और गुटली थूक कर चला गया, लेकिन ट्रैप में नहीं फंसा। क्लेवर यार। लार्ड्स कहता है मुझे ना ये कोई मामूली चूहा नहीं लगता, ये बहुत ही इंटेलिजेंट चूहा है, इस चूहे ने तो हमारी इंसल्ट कर दी यार भाई। और अर्नी कहता है एक चूहे के लिए हम दिमाग पे इतना जोर क्यों डालें यार, जरूर ट्रैप में फंस जाएगा, अगले दिन चलो ट्राई करते हैं। और वैसे भी वो चूहा है, इंसान नहीं, उसको हीरो मत समझो। ये कहते कहते वो बॉक्स निकालते हैं जिसमें खाने के लिए चीजें डालते हैं और उसके अंदर से चूहा निकलता है। दोनों टेंशन में उसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं। लार्ड्स तो डंडे से चूहे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अर्नी को मार देता है। अर्नी भी गुस्से में लार्ड्स को मारने जाता है और फिर इनकी मारपीट के बीच में चूहा बच निकलता है। अर्नी फिर झाड़ू लेकर चूहे के पीछे भागता है दोस्तों। तो लार्ड्स हथौड़ा लिए चूहे को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन चूहा इनको हर तरह से चकमा देकर निकल जाता है। लेकिन उसे मारने के बजाय लार्ड्स गलती से अपने भाई पे हथौड़ा दे मारता है और इस पर फिर से दोनों भाइयों के बीच में मारपीट हो जाती खतरनाक, और चूहा फिर से होल के अंदर चला जाता है। अब दोनों मिलकर एक बड़े चीज का छोटा सा टुकड़ा काट कर ट्रैप में सेट करते हैं और उसे होल के पास रख रहे होते हैं, लेकिन बेचारे नहीं जानते कि अपना थर्ड हीरो इनके पीछे से उस बड़े टुकड़े को लेकर मस्त चला जाता है और इन बेवकूफों को भनक तक नहीं लगती। अब 2-3 दिन के बाद दिखाते हैं कि अपना चूहा चीज के उस बड़े टुकड़े को खा चुका है और इस बीच ये दोनों घर के छोटे से छोटे होल को बंद करने लग जाते हैं। चूहा तो पेट भर खाना खाकर घर के अंदर जाता है और यहाँ पे चूहे के घर को दिखाते हैं दोस्तों। ये अरे कोई नॉर्मल चूहा नहीं लगता, एकदम ही टैग चूहा है और इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट। उसके घर में होता है वॉच, बेड, आईना और कंफर्ट की सारी चीजें उसने वहाँ पे इकट्ठा करके रखी होती है। वो बेड पर आराम से सोने जाता है, लेकिन अचानक एक कील उसके मुंह तक आकर रुक जाता है और इसके बाद लगातार कील ठोके जाते हैं। तो हमें दिखाते हैं दोस्तों असल में जो लार्ड्स है ना वो घर को रेनोवेट कर रहा है और वही कील ठोक भी रहा है। तो चूहा डर के मारे वहां से भागता है, लेकिन वो एक डेड एंड पे पहुंच जाता है और अब उसके चारों ओर कील ठोके जा चुके हैं और बेचारा बीच में फंस चुका है। अगर बीच में एक और कील ठोक दिया गया तो चूहे का कत्ल हो जाएगा। चूहा एकदम टेंशन में होता है कि क्या करो, और तब बीच से एक कील निकलता है और लगभग चूहे का दी एंड हो ही गया था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है कि कील ठोकने का जो मशीन था वो खराब हो जाता है और कील बीच में ही रुक जाती है। अब लार्ड्स हथौड़े
से दोस्तों उस कील को ठोकने वाला होता है कि एर्नी उसे किसी काम से बुला लेता है और वो तोड़ा रखकर एर्नी के पास चला जाता है। इस तरह बच जाता है अपना चूहा भाई, द ग्रेट एस्केप। दूसरी ओर दोनों भाई मिलकर एक नया बाथटब खरीद लाए होते हैं और वो उसे उठाकर अंदर लेकर जा रहे होते हैं। तो सामने चूहे को देखकर एर्नी घबरा जाता है और बाथटब को छोड़ देता है और चूहा एकदम मस्त हैंडल पर फिसलकर तेजी से जाने लग जाता है। अब ये देखकर दोनों ही बाथटब को छोड़ देते हैं और टब सीढ़ियों से फिसलकर बाहर निकल आता है और एक फ्रोजन पॉन्ड में जाकर रुकता है। फिर क्या था, बर्फ पिघलती है और बाथटब के साथ दोनों भाई पानी में डूबने लग जाते हैं। जैसे तैसे बाहर निकलकर फिर वो फैसला कर लेते हैं कि अब इस चूहे को हम नहीं जाने देंगे। तो वो पूरे घर में ट्रैप सेट करने लग जाते हैं कि एक न एक में तो फंसेगा वो और उसका काम तमाम हो जाएगा। ये लोग इतने ट्रैप सेट कर देते हैं कि किसी भी वक्त वो खुद भी किसी न किसी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो सब कुछ सेट करके वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। तो दोनों उसी होल के पास बैठ जाते हैं दोस्तों कि चूहा बाहर जरूर आएगा और फिर हम उसकी मौत देखकर मजा लेंगे। और चूहा बाहर निकलता भी है, लेकिन इनके सेट किए हुए ट्रैप से बच कर वो एक कपड़े पे चढ़ता है और न जाने कहां जाता है। उसकी हरकतें देखकर ये दोनों फिर बौखला जाते हैं कि ये चूहा है कि क्या है। खैर दोस्तों, अपना चूहा वहां पे रखे हुए चेरी फ्रूट्स के पास जाता है और एक चम्मच पर जंप करता है, जिसकी वजह से चेरी नीचे रखे एक ट्रैप में गिरती है। ट्रैप फटाक करके चेरी को पकड़ता है और उसके इम्पैक्ट से एक एक करके सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हर तरफ फटाक 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 की आवाज गूंजती है। ये दोनों वहां से हिल भी नहीं पाते और खुद कई ट्रैप्स में फंस जाते हैं। इन्होंने चूहे के लिए जो जाल बिछाया था उसी में इनको फंसाकर चूहा मस्त निकल जाता है और अब चूहा अपनी जरूरत की चीजें लेकर तेजी से निकल जाता है अपने उसी होल के अंदर। फिर ये लोग वैक्यूम क्लीनर को उस होल में घुसाकर सक करने लग जाते हैं। चूहा हिल भी नहीं पाता, बेचारा एक रॉड को कस के पकड़कर अपनी जान बचा रहा होता है। ये दोनों आज बड़े खुश होते हैं कि अब क्या करेगा ये चूहा बच्चों, इस बार तो बुरे फंस गए तुम। अचानक एक भारी आवाज आती है और इनको लगता है कि चूहा वैक्यूम में फंस चुका है। वो और तेजी से सक करने लग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उस ट्यूब से गंदा पानी निकलता है। दरअसल दोस्तों, चूहे ने उस ट्यूब को ड्रेनेज पाइप से कनेक्ट कर दिया था। बहुत बदबू आती है, लेकिन इनको लगता है कि शायद चूहा मर गया इसीलिए बदबू आ रही है। लेकिन कुछ ही देर में गंदे पानी से वैक्यूम क्लीनर का बैग फूल जाता है और तब जाकर ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। उसी वक्त वो बैग ब्लास्ट हो जाता है। पूरे घर का सत्यानाश दोस्तों, हर तरफ गंदा पानी छिड़का होता है और बदबू की तो पूछो ही मत। तब चूहा शान से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। इन दोनों ने जब ट्रैप सेट करके बाहर जाने की कोशिश की थी तब दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था, याद है ना? वो भी इस चूहे ने की थी, उसी की चाल थी वो। और लगता है ये इस घर में बहुत टाइम से रह रहा है और इसीलिए घर का कोना कोना बखूबी जानता है कहां से बाहर निकलना है, कहां से अंदर आना है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है तो दोनों दरवाजा खोलते हैं। वहाँ बैंक के लोग खड़े होते हैं दोस्तों और बताते हैं कि अगर इस घर पर लिया हुआ 50,000 लोन नहीं भरा तो हम इस घर को जब्त कर लेंगे। वो उसी का नोटिस देने आए होते हैं। दरअसल अब इस घर की कीमत लाखों में है ना वैसे तो, लेकिन इसे बैंक से छुड़ाने के लिए इनको $50,000 भरना पड़ेगा। लेकिन इस घर को अच्छे दाम पर बेचने के लिए इनको सबसे पहले उस चूहे को खत्म करना होगा, वरना कोई खरीदार नहीं मिलने वाला। तो दोनों एक पेट शॉप में बिल्ली खरीदने जाते हैं ताकि बिल्ली चूहे का शिकार कर ले और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। वो पूछते हैं कि हमें आपके पास रखे कैट्स में से एक सबसे खतरनाक कैट चाहिए जो बहुत ही वायलेंट हो और चूहे को देखते बस उस पे धावा बोल दे। दुकानदार कहता है मेरे पास एक ऐसा कैट है, उसका नाम है कैटजिला, मतलब गॉडजिला जैसा खतरनाक कैट। और सच में दोस्तों वो कैट बड़ा खतरनाक होता है और उसे जिस बॉक्स में रखा होता है ना वो उसे बहुत ही वायलेंटली हिला रहा होता है और उसकी आवाज बिल्ली जैसी नहीं होती, एकदम शेर की दहाड़ लगती है। दुकानदार कहता है कि मैंने इसे शौक देकर बेहोश कर दिया है, वरना इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता। तो ये दोनों कहते हैं कि हमें तो ऐसा ही कैट चाहिए, बहुत बढ़िया। दोनों उसे खरीद कर लेके आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होता है, इतना भारी कि लाट से उठाया नहीं जाता और वो गिरा देता है उसको। बाहर निकलते ही वो यहाँ वहाँ भागने लगता है, शायद उसको कहीं से चूहे की बदबू आ चुकी थी। इतने में चूहा बाहर निकलता है और बॉक्स को देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सा नया आइटम आ गया घर में। वो अंदर झांकता है तो उस खतरनाक कैट की दहाड़ सुनकर चूहा भागने लगता है, लेकिन कैट उसका बुरी तरह पीछा करता है। दोनों भाइयों को लगता है कि बस अब कैट सब संभाल लेगा। वो घर लॉक करके फैक्ट्री चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो दोस्तों ये टॉम एंड जेरी मिलकर पूरे घर को तहस नहस कर डालते हैं। इसी बीच एर्नी और लार्ड्स फैक्ट्री जाकर वर्कर्स को बताते हैं कि देखो इस महीना हम आपको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें अपने घर को छुड़ाना है। एक महीना थोड़ा मैनेज कर लीजिए प्लीज, अगले महीने से हम बराबर सैलरी दे देंगे आप सभी को। तो वर्कर्स भड़क जाते हैं कि ये क्या मजाक है, एक महीना हम अपने परिवारों को भूखा मारेंगे क्या? इसी बीच एर्नी ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है और तब उन बायर्स के डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लग जाते हैं। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा लार्ड्स ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया था और एर्नी को नहीं बताया था, लेकिन इस बात से बेखबर एर्नी को ये लगता है कि लार्ड्स उसे बिना बताए फैक्ट्री को बेचने की सोच रहा है, अकेले अकेले। गलत समझ लेता है ये। तभी लार्ड्स भागा चलाता है और दरवाजा लॉक करके कहता है कि भाई यहाँ से बच निकलना होगा। वर्कर्स
हम पे हमला करने आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों वर्कर्स तो तोड़ फोड़ मचाने लग जाते हैं, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे जान बचाकर भाग आते हैं। दूसरी ओर घर पर चूहा तो कैट का शिकार करने का बढ़िया प्लान बना रहा होता है, और जब कैट थोड़ा रिलैक्स कर रहा होता है तो अपना हीरो कैट के लिए माउस ट्रैप सेट कर देता है और कैट के चारों पैर और पूंछ तक ट्रैप में फंसा देता है। फिर भी वो आक्रोश में चूहे को चेस करता है दोस्तों, लेकिन चूहा बड़ा शातिरी से उसको घर के छोटे से लिफ्ट में फंसा देता है और फिर जल्दी से जाकर उस लिफ्ट का केबल कट कर डालता है, जिसकी वजह से लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जाकर धड़ करके जमीन पर गिर जाता है। और इस तरह जो कैट चूहे का शिकार करने आया था वो बेचारा खुद ही शिकार बन जाता है, मतलब मर जाता है। सीरियसली ये दोनों तो तंग आ जाते हैं कि अगर इतने खतरनाक कैट को ये इस तरह मार पाया तो हमारी जान भी कोई बड़ी बात नहीं है इस चूहे के लिए। फिर बहुत सोचकर दोनों एक स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, जो कि कॉकरोच से लेकर चूहा बिल्ली तक जो भी हो इंसान को तंग करने वाले, मतलब किसी भी जानवर को पूरी तरह से सफाई करने में एक्सपर्ट है ये। इसका नाम है एडवर्ड। वो बताता है कि आज तक मेरे हाथ से कोई भी जानवर जिंदा नहीं बच पाया, काम भी एकदम साफ करता हूँ, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। फिर वो सूंघ कर बता देता है कि यहाँ पे एक चूहा है, लेकिन आप फिक्र मत करना, आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और वो कुछ आइटम्स लेकर आया होता है, पता नहीं अजीब अजीब से, जिसमें एक गोल चीज को लार्ड्स हाथ में लेता है। तो एडवर्ड कहता है नहीं नहीं उसे हाथ मत लगाओ। ये सुनकर लार्ड्स डर के मारे उसको एर्नी की ओर फेंकता है। एडवर्ड कहता है कि ये एक तरह का बॉम्ब है। दोनों डर जाते हैं कि अब एक चूहे को मारने के लिए बॉम्ब लेकर आ गया क्या। एडवर्ड कहता है कि इस तरह के खतरनाक जानवरों को खत्म करने के लिए खतरनाक हथियार की ही जरूरत तो पड़ेगी। आप लोगों को कोई और काम है तो आप जा सकते हैं, तब तक मैं उस चूहे को पता लगाता हूँ। इस पर दोनों भाई वापस अपने फैक्ट्री में चले जाते हैं ताकि यान तैयार करके बेचा जा सके, तभी इनको रोकड़ा मिलेगा जिससे वो फिर अपने घर को छुड़ा पाएंगे। लेकिन वर्कर्स तो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि हमें सैलरी दो। इनको देखकर वो हमला भी करने लग जाते हैं। लार्ड्स जैसे तैसे अंदर भागा चलाता है, लेकिन एर्नी जान बचाकर बाहर भाग आता है। अंदर लार्ड्स धागे के बड़े बड़े बंडल्स को मशीन में लोड करने लग जाता है, जिससे कि छोटे छोटे बंडल्स बनने लगे जिन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन उसके कोट का एक धागा मशीन में फंस जाता है दोस्तों, जिससे वो नोटिस ही नहीं करता, और तो और वो एक और धागे को मशीन में घुसा देता है। अब मशीन चालू होती है तो उसके कोट का धागा धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। जब वो ये बात रियलाइज करता है तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उसके पैंट का धागा भी मशीन में फंसकर निकलना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले कि वो उसको रोके, उसके शर्ट का धागा भी मशीन में फंस जाता है और देखते देखते सारी मशीनें मिलकर उसके सारे कपड़े उतार देती हैं। दूसरी ओर दोस्तों एर्नी उस कंपनी को कॉल करता है जो कि फैक्ट्री खरीदना चाहती थी, लेकिन लार्ड्स ने उनका ऑफर ठुकरा दिया था, आपको याद होगा। एर्नी उनको बताता है कि मैं लार्ड्स का भाई हूँ, उसने अनजाने में आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, हम फैक्ट्री बेचने को तैयार हैं। कहकर वो उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करता है और फिर वो उनका इंतजार करने लग जाता है। उसके सामने दो औरतें बैठी होती हैं जो एर्नी को बड़ी देर से देख भी रही हैं दोस्तों। एर्नी भी खुश होकर उनके साथ नजरें मिलाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर एडवर्ड चूहे के बाल से लेकर उसके बीट तक पे रिसर्च करने लग जाता है और अपनी बातों को रिकॉर्ड भी करता है कि इस चूहे की बीट में कैल्शियम की कमी है, इसकी बू बड़ी अजीब है वगैरह वगैरह। दूसरी ओर इनके पापा का लोया लार्ड्स के घर पे आ जाता है। वो नहीं जानता दोस्तों कि अप्रैल ने लार्ड्स को घर से धक्का देकर निकाल दिया। वो कहती है कि लार्ड्स तो बाहर गया हुआ है, वैसे आपको काम क्या है उससे। तो लोया उसको सारा सच बता देता है कि लार्ड्स के पापा ने दोनों भाइयों के लिए एक घर छोड़ा है जिसकी कीमत $10 मिलियन है, लेकिन वो घर बैंक में गिरवी है, जिसे छुड़ाने के लिए $50,000 की जरूरत होगी। बस ये सुनकर अप्रैल की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि इसी का तो उसको इंतजार था। वैसे वो तुरंत फैक्ट्री की ओर निकल जाती है दोस्तों। फैक्ट्री के अंदर लार्ड्स का पूरा ड्रेस उतर चुका था और बेचारा अधनंगी हालत में बैठा होता है। उसका पूरा ड्रेस धागे के बंडल में बदल चुका था। वो ऑफिस में आता है तो वहाँ उसको सीड्यूस करने के लिए अप्रैल बैठी होती है। वो बड़े प्यार से बातें करती है कि अरे तुमने मुझे पापा के घर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, अब मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगी। और अपना लार्ड्स एकदम इनोसेंट बंदा दोस्तों, वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। दूसरी ओर एर्नी का हैट हवा में उड़ जाता है। वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन इस बीच उस कंपनी के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं जिन्हें एर्नी ने मीटिंग के लिए बुलाया था। वही वो एर्नी को तो नहीं जानते, इसलिए वहीं उसका इंतजार करने लग जाते हैं, जबकि एर्नी तो अपनी हैट के पीछे भागा जा रहा होता है। लेकिन तब वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। वो तो दो औरतें जिन्हें एर्नी इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था वही उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। अब एर्नी चिल्लाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे छोड़ो। इतने में लार्ड्स वहाँ टपक पड़ता है और भाई के एक्सीडेंट की खबर जानकर वो जल्दी में अप्रैल का गॉन पहनकर आ गया था। वो एर्नी को कार में घर लेके जाता है। रास्ते में लार्ड्स एर्नी को बताता है कि अप्रैल ने घर को छुड़ाने के लिए $50,000 देने का वादा किया है। असल में उस घर की कीमत के आगे $50,000 तो कुछ भी नहीं है और अप्रैल नहीं चाहती कि वो घर किसी के हाथ में जाए ऐसे ही, इसलिए उसने ऐसा वादा किया। वहाँ घर पर एडवर्ड चूहे को ट्रैक करने के लिए एक रोबोट कैमरा को होल के अंदर भेजने लग जाता है और उसका केबल एडवर्ड की बॉडी के साथ अटैच्ड होता है। और अचानक सिग्नल ऑफ दोस्तों, असल में चूहे ने डिस्प्ले का वायर काट दिया था और फिर होल के अंदर चला गया। वो बहुत देर बाद एडवर्ड को पता चलता है कि चूहे ने वायर काट दिया और अब वो बौखला जाता है कि इस चूहे को ट्रैक कर रहा था या वो मुझे कर रहा था ट्रैक। वायर को फिर जोड़ देता है और तब डिस्प्ले में देखता है कि कैमरा उसकी कार की ओर जा रहा है। उसकी समझ में नहीं आता कि कैमरा वहाँ कैसे पहुँच गया और तब दिखाते हैं कि ये भी दोस्तों अपने हीरो चूहे का ही काम था। उसने कैमरा के साथ जुड़े हुए केबल को घर के हर होल में घुसाकर सीधे बाहर एडवर्ड की कार के आगे वाले मोटर में फिक्स कर दिया था। वो केबल को खींचता है लेकिन खींच नहीं पाता।
और वो खुद भी उसी केबल के साथ बंधा हुआ था। और जब वो डिस्प्ले को जूम करता है तो पता चलता है कि चूहा उसको देख रहा है और वो मोटर को स्टार्ट कर देता है। फिर क्या था, केबल के साथ बंधा एडवर्ड घर की हर दीवार से टकरा टकरा कर सीढ़ियों को तोड़कर कार की ओर खींचा चला आता है और आखिर में लहूलुहान हालत में दोस्तों कार से उसका सर टकराने वाला होता है। लेकिन शायद चूहा नहीं चाहता था कि कार में उसका सर टकराए और वो मर जाए। शायद उसको भी एडवर्ड पर दया आ गई और वो एन वक्त पर मोटर ऑफ कर देता है और एडवर्ड ठीक कार के पास आकर रुक जाता है। और तब भाई चूहा उसके मुंह पे अपनी पीठ डालकर मस्त घर की ओर भागता है। तो जब एर्नी और लार्ड्स वापस आते हैं तो शॉक हो जाते हैं। वो एडवर्ड से पूछते हैं क्या हो गया, तुमने उस चूहे को खत्म किया कि नहीं। लेकिन एडवर्ड तो पागल हो चुका था। वो इन दोनों को शाप देने लग जाता है। एर्नी फिर पुलिस ऑफिसर से पूछता है तो वो बताता है कि हमें ठीक से पता नहीं चला, हमें तो 9:11 पर एक कॉल आया था, उसमें इस आदमी की चीख सुनाई दी और कोई बात नहीं हुई बस। अब उनके जाने के बाद दोनों घर के अंदर आते हैं। ओहो, तो देखते हैं कि पूरा घर कुतुरा जा चुका है। वो एडवर्ड का रिकॉर्डर ऑन करते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब उस चूहे की करनी है। दोनों को पूरा विश्वास हो जाता है कि हमने इस चूहे को बहुत ही अंडरस्टिमेट कर दिया, लेकिन इसने हमें दिखा दिया कि डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए स्मॉल माउस। ये तो षड्यंत्र रचना जानता है, लगता है हम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। फिर वो किचन में जाते हैं तो वो एकदम कचड़े का ढेर लगता है, मतलब लगता ही नहीं किचन है। और तब पता चलता है कि एडवर्ड ने अपने लिए एक सैंडविच बनाया था, लेकिन एक सैंडविच बनाने के लिए किचन की ये हालत करने की क्या जरूरत थी उसको। लेकिन तब वो सैंडविच अपने आप चलकर जाने लग जाता है और वो समझ जाते हैं कि अंदर चूहा है। वो उसे मारते हैं लेकिन तब तक चूहा निकल चुका था। इस वजह से शेल्फ पर लगता है और वो इन दोनों के ऊपर गिरकर उन्हें बेहाल कर देता है। अब एर्नी दोस्तों थक हार कर डिसाइड कर लेता है कि अब इस घर में या तो हम रहेंगे या वो चूहा। कहकर वो चूहे को चेस करने लगता है और वो चिमनी के अंदर चला जाता है। एर्नी भी अंदर चला जाता है लेकिन फंस जाता है वहाँ पर। चूहा ऊपर से मस्त तमाशा देख रहा होता है दोस्तों। और जब एर्नी की चीख लार्ड्स को सुनाई देती है तो वो टॉर्च लेके आता है, लेकिन इसी बीच चूहा गैस ऑन कर देता है। अचानक लाइट फ्लिकर होने लगता है, लगता है ये भी चूहे का ही कोई काम है। लेकिन तब चूहा एक और धमाकेदार काम कर देता है। वो एक मैच बॉक्स लार्ड्स के पास रखकर होल के अंदर भाग जाता है। लार्ड्स की समझ नहीं आता कि यहाँ पे ये कैसे आ गया और वो एर्नी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो भाई, टॉर्च नहीं जला तो क्या हो गया, ये मैच बॉक्स तो है, इसी को जला लेता हूँ। वो नहीं जानता कि चूहे ने गैस ऑन करके रखा हुआ है और वो मैच स्टिक जला देता है और वहाँ होता है बूम ब्लास्ट। लार्ड्स दूर जाकर गिरता है लेकिन चिमनी में फंसा एर्नी रॉकेट की तरह सीधे ऊपर उड़ जाता है और जब वो नीचे आता है तो उस फ्रोजन पॉन्ड में गिर जाता है और आखिर में अपने बाथटब में होता है लैंड। दूसरी ओर घर के अंदर लार्ड्स के ऊपर बड़ी अलमारी गिर चुकी थी और वो बुरी हालत में होता है दोस्तों। एर्नी और बर्दाश्त नहीं कर पाता और गन उठाकर चूहे को शूट करने पे उतर आता है, लेकिन चूहा टस से मस नहीं होता और ऊपर से तरह तरह के करतब दिखाकर एर्नी को इरिटेट कर रहा होता है। उसे एक भी बुलेट नहीं लगती, लेकिन एर्नी हर तरफ शूट करने लग जाता है तो घर एकदम छन्नी हो जाता है और आखिर में चूहा दोस्तों एक होल के अंदर भागता है और अब एर्नी उस होल में गन रखकर शूट करने वाला है। पर वो नहीं जानता कि जब एडवर्ड केबल के जरिए बाहर की ओर खींचा चला जा रहा था तो उसका एक बॉम्ब नीचे गिर गया था। वो शूट करता है तो बुलेट बॉम्ब को लगता है और बॉम्ब भी ब्लास्ट। ये लोग चूहे को मारने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें खुद ही फंस जाते हैं। खैर दोस्तों, इसी बीच एक वॉइस मेल आता है जिसमें बायर्स कहते हैं कि हम आपसे मिलने आए थे लेकिन आप वहाँ नहीं थे। अगर आपको फैक्ट्री बेचनी है तो हमें कांटेक्ट कीजिए वरना डील कैंसिल समझिए। लार्ड्स नहीं जानता था कि एर्नी ने फैक्ट्री बेचने के लिए उनके साथ मीटिंग अरेंज की थी, क्योंकि लार्ड्स उस फैक्ट्री को बेचना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब उसको पता चल चुका है तो वो एर्नी पे भड़क जाता है। पर एर्नी उल्टा जवाब देता है कि तुम कौन से दूध के धुले हो, वो लोग पहले तुम्ही से तो मिलने आए थे, तुम भी तो मुझे बिना बताए फैक्ट्री बेचकर पूरी रकम हड़प लेना चाहते थे। लार्ड्स कहता है कि यार ये पागल मत दोनों भाई, उन लोगों ने मुझे ऑफर दिया जरूर था, लेकिन मैंने पापा की खातिर और तुम्हारी खातिर फैक्ट्री को बेचने से इनकार कर दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा करना चाहा। यार तुम एक नंबर की फ्रॉड हो, कुकिंग तो जानते नहीं, बस खुद को शेफ समझते फिरते हो। एर्नी कहता है तुम एक नंबर के ना बुद्धू हो, मुझे छोड़ो, पापा ने अपनी टूटी फूटी फैक्ट्री क्या दे दी, तुम खुद को बिजनेसमैन समझने लग गए ना। इस तरह दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने लग जाते हैं और बहस लड़ाई में बदल जाती है। लार्ड्स गुस्से में एक संतरा उठाकर एर्नी पे फेंक देता है, लेकिन एर्नी हट जाता है और वो जाकर पीछे खड़े चूहे को लग जाता है और अब वो गिर जाता है नीचे। अब एर्नी बड़ा खुश होता है कि चलो आखिरकार चूहा मर गया, लेकिन लार्ड्स बहुत ही नरम दिल बंदा है, शायद वो चूहे से माफी मांगता है कि यार मैंने जानबूझकर नहीं किया दोस्त, लेकिन असल में चूहा सिर्फ बेहोश हुआ था दोस्तों, मरा नहीं था। एर्नी कहता है कि छोड़ो मत यार, उसे मारकर खत्म कर डालो, लेकिन लार्ड्स का दिल नहीं मानता और वो कहता है कि उसे भी तो जीने का हक है यार, मैं उसको नहीं मार सकता, बेचारे को छोड़ देते हैं। एर्नी कहता है कि उसकी वजह से हमारा ये देख रहा है कितना कुछ सब कुछ लूटने वाला था और तुम उसको बेचारा कहते हो, तुमसे नहीं होता तो छोड़ दो, मैं उसको जान से मार कर रहूंगा। कहकर वो मारने जाता है लेकिन उसको भी कुछ हो जाता है, मतलब उससे भी नहीं हो पाता। इतने दिनों से ये दोनों किसी तरह चूहे को मार डालना चाहते थे, उसके लिए क्या क्या नहीं किया दोनों ने, बदले में चूहा भी कुछ कम नहीं था, उसने भी इनको बहुत ज्यादा सताया। लेकिन जब अपने हाथों से उसकी जान लेने की बारी आई तो दोनों वो काम नहीं कर पाते और यहाँ पे इन दोनों का असली कैरेक्टर छलकता है दोस्तों। दोनों ही रहम दिल है यार। दोनों डिसाइड करते हैं कि इसको मारेंगे नहीं,
लेकिन इसे पापा के सिगार बॉक्स में पैक करके क्यूबा भेज देंगे और दोनों उसको क्यूबा के लिए कुरियर कर देते हैं। अगले दिन दोस्तों वो अप्रैल से रकम लेकर बैंक लोन चुकाने जाते हैं और अपना घर छुड़ा लेते हैं, फिर उसे रेनोवेट करने में लग जाते हैं। इसी बीच क्यूबा भेजा गया पार्सल किसी वजह से वापस भेज दिया जाता है। घर तो एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है और दोनों उसको नीलामी की जोरों शोरों से तैयारी करते हैं और इस पॉइंट पर दोनों अपने पापा को बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं और वो उनका वो लकी धागा देखते हैं पहले और सोचते हैं कि इसी धागे की बदौलत आज ये सब पॉसिबल हुआ है, इसीलिए पापा ने इसको लकी कहा था। नीलामी में कई लोग आते हैं और वो 2 औरतें भी होती हैं दोस्तों जिन्होंने एर्नी को हॉस्पिटल पहुंचाया था। उनमें से एक औरत ने यान बंडल जैसा एक बढ़िया सा जूड़ा बनाया होता है जिसकी वजह से लार्ड्स को बहुत ही पसंद आ जाती है। वो अप्रैल भी आई होती है, ब्रेंडन भी आया होता है और वो अब भी कहता है कि तुम ये नीलामी रुकवा दो, मैं अभी के अभी तुम्हें 10 मिलियन का चेक देकर ये घर खरीदने को तैयार हूँ। लेकिन वो फिर से उसको रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नीलामी ही करनी है, आप भी बोली लगा सकते हैं, जीतने की कोशिश कीजिए। नीलामी शुरू होने वाली होती है और इसी बीच लार्ड्स कचरा फेंक कर बाहर जाता है तो वो पार्सल वहाँ पे पड़ा होता है जिसमें इन्होंने चूहे को क्यूबा भेज दिया था और तो और उस बॉक्स में होल भी होता है, मतलब चूहा बाहर जा चुका है और वो टेंशन में अंदर जाता है क्योंकि जरूर चूहा घर के अंदर चला गया होगा और अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। इससे पहले कि चूहा कुछ कर डाले और नीलामी में अड़चन पैदा हो, इनको जल्दी से जल्दी नीलामी खत्म करनी पड़ेगी। तो लार्ड्स इशारे से एर्नी को बताने की कोशिश करता है लेकिन एर्नी की कुछ समझ ही में नहीं आता। फिर एर्नी बात करने के लिए आता है तो उसके सामने आ जाता है चूहा और वो उस लकी धागे को भी चबाने लग जाता है। एर्नी हथौड़े से उसे मारने की कोशिश करता है। सभी हैरान रह जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। चूहा तो बच निकलता है और अब नीलामी होती है शुरू। लेकिन इसी बीच दोनों भाई चूहे को ढूंढने लग जाते हैं पर चूहा उस स्पेशल जोड़े वाली औरत के सर पे बैठा होता है। ये लोग बिना नीलामी को डिस्टर्ब किए उसे मारने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। इसी बीच 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन करके बोली लग रही होती है और फिर लार्ड्स आखिर में चूहे को पकड़ ही लेता है लेकिन वो फिसल कर उसके शर्ट के अंदर चला जाता है। फिर क्या था, चूहा उसकी बॉडी पे यहाँ से वहाँ भागता है जिसकी वजह से लार्ड्स जैसे कथकली कर रहा हो। लेकिन नीलामी जारी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और तब डांस करते करते लार्ड्स एक औरत से टकरा जाता है जो कि सिगरेट स्मोक कर रही थी। वो जाकर स्पेशल जोड़े वाली के सर पे गिर जाता है। एर्नी आग बुझाने के लिए फूंकता है लेकिन आग फैलने लग जाती है। पास ही में एक आदमी शराब पी रहा होता है। एर्नी उसको छीनकर आग पे डालता है जैसे कि उससे आग बुझ जाएगी लेकिन वो और जलने लगता है। वो औरत डर के मारे दोस्तों वहां से तुरंत भाग जाती है। इस हलचल में लोग घबरा कर खड़े हो जाते हैं लेकिन उनको लगता है कि ये लोग बोली लगा रहे हैं और इसी बहाने घर का दाम 10 मिलियन से लेकर 13 मिलियन तक पहुंच जाता है। तहलके के बीच में अप्रैल को एक बॉयफ्रेंड मिल जाता है। एक और नीलामी होती है तो दूसरी ओर जोड़े की आग बुझाने के लिए अलग ही तमाशा चल रहा होता है। आखिर एक आदमी पानी डालकर आग को बुझा देता है दोस्तों और तब चूहा एक होल के अंदर भागता है तो वो पानी के होज से उस होल में घुसाकर पानी ऑन कर देते हैं। वहाँ घर का दाम $25 मिलियन तक पहुंच चुका था। ये जानकर दोनों भाई बड़े खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि इन्होंने जो पानी का होज होल में घुसाया था उस पानी ने अब तक तो चूहा को डुबा दिया होगा। लेकिन वो नहीं जानते कि पूरे घर में हर तरफ पानी भर रहा है। चूहा तो एक बोर्ड जैसी चीज पर जान हथेली में लिए जा रहा होता है। जिस जगह नीलामी हो रही थी वहाँ की दीवार से पानी निकलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में दीवार टूट जाती है, बाढ़ आ जाती है दोस्तों। वहाँ पे सभी पानी में बहते बहते बाहर निकल आते हैं पर फिर एर्नी बहाना बनाता है कि मैं तो बस आप लोगों को दिखाना चाहता था कि चाहे सुनामी क्यों ना आ जाए ये घर इतना स्ट्रांग है कि कुछ नहीं होगा। देखिए अब भी एकदम डट कर खड़ा है। लेकिन उसने अपना मुंह बंद किया ही नहीं था कि पूरा घर टूटकर गिर जाता है दोस्तों। और तब अप्रैल अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है और जाते जाते लार्ड्स को देखकर स्माइल करती है। दोनों भाई हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन तब पापा का वो लकी धागा हवा में उड़कर इनके पास आता है। दरअसल चूहे ने उसे खाया नहीं था। दोनों उस धागे को 2 हिस्से करके एक एक रख लेते हैं और अब इनके पास सिर्फ फैक्ट्री बची थी, इसीलिए दोनों फैक्ट्री की ओर जाने लग जाते हैं। लेकिन तब कार के नीचे दिखाते हैं तो वो चूहा लटक रहा है। लगता है ये आखिर तक इन दोनों भाइयों को नहीं छोड़ेगा। दोनों फैक्ट्री में जाकर सो जाते हैं। उनको देखकर चूहे को उन पे बड़ा तरस भी आता है। जब इन दोनों की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि मशीन चल रही है। उनकी समझ में नहीं आता कि फैक्ट्री चालू किसने की। वो नीचे आकर देखते हैं तो पता चलता है कि अब मशीन से धागा बनकर निकलने के बजाय धागे के बंडल जैसे डिजाइन में खाने का चीज बनकर निकल रहा होता है और तो और उसका टेस्ट कैंडी जैसा होता है। एर्नी ठहरा शेफ, वो कहता है कि ऐसा टेस्टी कैंडी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, ये बहुत ही डिफरेंट है यार। और तब वो देखते हैं कि ऊपर चूहा खड़ा है। वो समझ जाते हैं कि ये सब चूहे ने किया है और ये उसी का आइडिया है शायद। जरूर वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चूहा का आइडिया और उसके मुताबिक ये फैक्ट्री अब यान फैक्ट्री नहीं बल्कि चीज कैंडी बनाने की फैक्ट्री बन गई है और अब उन्हें परेशान नहीं करता बल्कि इनकी मदद करता है। दोनों भाई उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। जो कैंडी इस फैक्ट्री में बनती है उसे टेस्ट करने का काम चूहे का होता है और वही बताता है कि उसका टेस्ट अच्छा है या नहीं। वो खुद बोल तो नहीं पाता लेकिन इनकी बातें बखूबी समझ जाता है और सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब भी देता है। इस तरह दोस्तों एक चूहे की बदौलत ये लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वो अपने पुराने वर्कर्स को फिर काम पे ले लेते हैं और उनको अच्छी सैलरी भी देते हैं। इनका बिजनेस जोर पकड़ लेता है।
लार्स ने उस जोड़े वाली औरत से शादी कर ली है। एर्नी एक रेस्टोरेंट लगाना चाहता था क्योंकि वो एक शेफ है, लेकिन अब क्योंकि फैक्ट्री में फूड आइटम बनता है तो वो भी खुश है और फैक्ट्री में मन लगाकर काम करता है। जिस चूहे की वजह से इन भाइयों की जिंदगी बर्बाद होने को आई थी, उसी चूहे की वजह से अब इनकी लाइफ संवार हो गई है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी दोस्तों आप बताइए आपको मजा आया कि नहीं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।